हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? देखिए, हम लोग फिनॉल का केमिकल रिएक्शन डिस्कस कर रहे थे। आज हमारा जो बचा कुचा फिनॉल का प्रिपरेशन केमिकल रिएक्शन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके पहले बता दूं कि हम लोग जो है अभी वीडियो यूट्यूब पे लोड कर रहे हैं और डायरेक्ट लाइव क्लासेस हमने स्टार्ट नहीं किया। उसका रीज़न ऐसा है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हमारी तरफ से थे, वो ऐसे हैं। पहला प्रॉब्लम था कि क्लियर आना ज़रूरी है। दूसरा प्रॉब्लम क्लियर आने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? नेट कनेक्टिविटी। तो नेट कनेक्टिविटी के लिए हम लोगों ने ब्रॉडबैंड लगा लिया है। अब नेट कनेक्शन का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। दूसरा प्रॉब्लम हमारा एक था कि क्लियर आवाज़, तो आवाज़ क्लियर होने में भी दिक्कतें आ रही थी, लेकिन वो भी अब ये माइक नया लेने से उसका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। अभी हमारे तरफ से किस टाइप के टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे हम लोग लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे तो आपको कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। अभी आपको वीडियो लोड कर रहे हैं, वो दिक्कतें नहीं आ रही है, क्योंकि आप अगर लोड नहीं हो रहा तो आप आराम से कभी भी लोड करके देख सकते हैं। लेकिन लाइव क्लासेस में होगा क्या कि आपको उसी टाइम में देखना पड़ेगा, और उस टाइम में अगर आपका नेट कनेक्शन अगर ठीक नहीं होगा तो फिर आपको क्लियर आवाज़ जो है या फिर क्लियर वीडियो नहीं आ पाएगा, तो उससे आपका वो क्लास मिस हो सकता है। तो उसके लिए आपको अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि हमने अपनी तरफ से टेक्निकल प्रॉब्लम पूरे सॉल्व कर लिए हैं, और उसके बाद अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो समझना कि आपके मोबाइल में या फिर नेट कनेक्टिविटी में अगर आपको वीडियो ब्लर्ड आ रहा है, समझ, या आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा है, या किस टाइप कुछ प्रॉब्लम जा रहा है, तो समझना है कि आपके मोबाइल में या नेट कनेक्शन का प्रॉब्लम है। हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी आज का वीडियो जो है, हम जो रिमेनिंग रिएक्शन है केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल उसको डिस्कस करेंगे। केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल में इसके पहले हमने जो डिस्कस किया है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ फिनॉल डिस्कस कर रहे हैं। उसके अंदर हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ये 3 रिएक्शन आ गई हैं। उसका सेकंड रिएक्शन जो है हम लोगों ने कोल्ब्स रिएक्शन डिस्कस किया था। उसका थर्ड रिएक्शन जो है रीमर टीमन रिएक्शन डिस्कस किया था। उसका फोर्थ रिएक्शन जो है ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, हमने उसमें पैराबेंजोक्विनोन बनाया था। और उसके बाद कितनी रिएक्शन हुई है? फिफ्थ हो गई है। कौन सी? फर्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाद में रीमर टीमन रिएक्शन, कोल्ब रिएक्शन थर्ड, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल फोर्थ हो गई है। अभी फिफ्थ हम लोग रिएक्शन डिस्कस करेंगे, और फिफ्थ रिएक्शन जो है कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ फिनॉल, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ फिनॉल, ये डिस्कस करेंगे। कैटलिस्ट के थ्रू फिनॉल में हाइड्रोजन ऐड करना है, उसके लिए इसको कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ फिनॉल बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग फिनॉल लेते हैं और इस फिनॉल को हाइड्रोजन गैस के साथ, फिनॉल को हाइड्रोजन गैस के साथ हीट करते हैं, ट्रीट करते हैं। हाइड्रोजन गैस के साथ ट्रीट करेंगे, लेकिन इसमें कैटालिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, और वो कैटालिस्ट जो है निकल लेंगे। टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। 433 केल्विन टेम्परेचर रिएक्शन होगी, और उसमें फिनॉल रिएक्ट होगा हाइड्रोजन गैस के साथ इन प्रेजेंस ऑफ निकेल एट 433 केल्विन टेम्परेचर, and we get what? We get cyclohexanol. We get cyclohexanol मिलेगा। तो इसमें क्या होता है? इसमें फिनॉल जब रिएक्ट होगा हाइड्रोजन गैस के साथ हीट करेंगे, तो हमको हाइड्रोजन गैस के 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। क्यों लेने पड़ेंगे 3 मॉलिक्यूल? क्योंकि यहाँ जो पाई बॉन्ड है फिनॉल का ब्रेक करना है, और हर एक
पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए अपने को एक मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ती है हाइड्रोजन के। तो हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल जो है यहाँ लगेगा, उससे एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगा। उस टाइम में यहाँ दूसरा पाई बॉन्ड है, उसको ब्रेक करने के लिए अपने को फिर से एक मॉलिक्यूल लगेगा। तो इस तरह से जितने पाई बॉन्ड है उतने हमको क्या लगेंगे, उतने मॉलिक्यूल लगेंगे। तो जैसे ही एक मॉलिक्यूल यहाँ लगेगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन। तो इस तरह से एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगा। तो टोटल 3 मॉलिक्यूल लगेंगे, मतलब हाइड्रोजन लगते 6। और उसी कारण से यहाँ जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा और अब ये बेंजीन रिंग से साइक्लोहेक्सेन के रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन इसमें OH ग्रुप लगा हुआ है, अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है, और उसी कारण इसको हम लोग साइक्लोहेक्सेनॉल बोलते हैं। तो इस तरह से कैटालिस्ट के थ्रू हाइड्रोजनेशन हुआ, उसके लिए इसको हाइड्रोजनेशन ऑफ फिनॉल बोलते हैं। तो आप इसको थ्योरी लिखना है तो कैसे लिखेंगे, व्हेन फिनॉल इज heated with hydrogen gas, when phenol is heated with hydrogen gas in presence of nickel catalyst, at 433 Kelvin temperature undergoes हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन ऐड हुआ, उसके हाइड्रोजनेशन gives साइक्लोहेक्सेनोन। तो इस तरह से यहाँ हम लोगों ने फिनॉल जो है उसमें हाइड्रोजन ऐड किया निकेल के प्रेजेंस में। इस टाइप की मिलती जुलती रिएक्शन जो है हम लोगों ने 11th क्लास में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो ऐसा है कि इसमें ये जो पाई बॉन्ड जो है ब्रेक होंगे और ये स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, इसको हम लोग साइक्लोहेक्सेनॉल बोलते हैं। साइक्लो क्यों? साइक्लिक स्ट्रक्चर है ये कार्बन का, और इसमें 6 कार्बन का साइक्लिक स्ट्रक्चर है, उसके लिए साइक्लोहेक्सेन, और उसका अल्कोहलिक ग्रुप OH ग्रुप है, उसके लिए साइक्लोहेक्सेनॉल बोलते हैं। तो इस तरह से ये कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है। तो इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट हुई है। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन, ये 5th रिएक्शन थी। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है रिडक्शन ऑफ फिनॉल। अब देखते हैं फिनॉल का किस तरह से रिडक्शन होता है। नंबर 6, रिडक्शन ऑफ फिनॉल। ये इजी रिएक्शन है, इसमें किसी टाइप का कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सिंपल रिएक्शन है। इसमें रिडक्शन करना है फिनॉल में से, एक्चुअली रिडक्शन यानी हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं या फिर ऑक्सीजन निकाल सकते हैं। तो इसमें अभी ऑक्सीजन निकालना है, सिंपल रिएक्शन है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें फिनॉल लेंगे, फिनॉल में यहाँ फिनॉल लिया और इस फिनॉल को जिंक डस्ट के साथ हीट करते हैं। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं है, खाली आपको हीट करना है फिनॉल को जिंक डस्ट के साथ। तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन वाला जो पार्ट है, ये ऑक्सीजन यहाँ से जिंक के साथ कंबाइन हो जाएगा। ये ऑक्सीजन जो है यहाँ से निकल जाएगा और ये हाइड्रोजन जो है बेंजीन रिंग को अटैच होगा, और बेंजीन रिंग को अटैच होने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, कंप्लीट बेंजीन रिंग मिलेगा। बहुत सिंपल रिएक्शन है। बेंजीन और ये ऑक्सीजन यहाँ से निकल के जिंक के साथ कंबाइन होके बाय प्रोडक्ट में जिंक ऑक्साइड मिलेगा।
तो इस तरह से सिंपल रिएक्शन ही है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इसको कैसे लिखेंगे आप? व्हेन फिनॉल इज हीटेड विथ, व्हेन फिनॉल इज हीटेड विथ जिंक, व्हेन फिनॉल इज हीटेड विथ जिंक गिव्स व्हाट? बेंजीन। तो इस तरह से ये भी रिएक्शन कंप्लीट होगी। ये हाइड्रोजन जो है कहाँ गया? तो ये हाइड्रोजन यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ये ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया, ऑक्सीजन के साथ गया जिंक के साथ, जिंक ऑक्साइड बनाया उसने, और ये हाइड्रोजन जो है यहाँ बेंजीन को अटैच हुआ, रिंग को अटैच हुआ, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन नहीं था, और हाइड्रोजन आने से यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा। ऑलरेडी हाइड्रोजन बाकी जगह रहते हैं, यहाँ और हाइड्रोजन आ जाएगा, इसका मतलब बेंजीन कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से रिडक्शन ऑफ फिनॉल था जो हम लोगों ने अभी कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद लास्ट प्रॉपर्टीज़ जो है डिस्कस, जनरल प्रॉपर्टीज़ है वो, और वो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, और वो प्रॉपर्टीज़ है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल। नंबर 7 एंड लास्ट इज एसिडिक कैरेक्टर। तो हम लोग क्या करते हैं कि फिनॉल में भी OH ग्रुप होता है और अल्कोहल में भी OH ग्रुप होता है। उसके लिए दोनों कंपेरेटिवली अगर समझ में आ जाएंगे आपको तो जल्दी वो टॉपिक जल्दी समझ में आता है। तो हम लोग टॉपिक को लिखेंगे, हेडिंग ऐसा लिखेंगे, एसिडिक कैरेक्टर और नेचर, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। तो ये एसिडिक कैरेक्टर जो है ये क्या है वो समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं। बहुत अच्छा टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है। ये एसिडिक क्या है तो आपको ध्यान में रखना है, कोई सब्सटेंस अगर प्रोटॉन डोनेट करता है तो वो एसिड बोलेंगे। ऐसा आरएनएस ने भी इसके बारे में बोला हुआ है। तो प्रोटॉन यानी कौन? H+ डोनर एसिडिक होता है। अगर कोई सब्सटेंस H+ डोनेट करता होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एसिड बोलेंगे। ऐसा आरएनएस ने बोला है और लाउरी ब्रॉन्स्टेड ने भी बोला है। तो एसिडिक है। अब ये कौन एसिड देगा? तो H+ को जो देगा वो एसिडिक होगा, और वो स्ट्रेंथ, स्ट्रांगनेस, अगर कोई एसिड स्ट्रांग है तो कैसे पता चलेगा? विच गिव्स इजीली डोनेट H+ आयन। अगर कोई इजीली H+ आयन डोनेट करता होगा तो वो स्ट्रांग एसिड होगा। तो हमारा जब कंपेरिजन चल रहा है किसके साथ? अल्कोहल और फिनॉल के साथ, तो आपको पता चलेगा कि फिनॉल और अल्कोहल में, फिनॉल में भी OH ग्रुप है और अल्कोहल में भी OH ग्रुप है। तो ये फिनॉल है और ये अल्कोहल है। फिनॉल और अल्कोहल में फिनॉल जो है ये मोर एसिडिक है। फिनॉल जो है ये मोर एसिडिक है, और अल्कोहल को हम लोग वीक एसिडिक या न्यूट्रल सब्सटेंस बोलते हैं। अल्कोहल न्यूट्रल है। अब यहाँ बहुत बड़ा क्वेश्चन डेवलप होता है, दोनों में OH ग्रुप है तो एक एसिडिक कैसे और एक न्यूट्रल कैसे? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ बता है कि यहाँ हमने पहले लिख दिया है कि एसिडिक यानी जो प्रोटॉन डोनेट करेगा वो एसिडिक होगा, और स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा? जो इजीली डोनेट करेगा H+ आयन, उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। तो अभी हम लोगों ने दोनों के बारे में डिस्कस किया। तो हमने देखा फिनॉल जो है वो मोर एसिडिक है, स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन मोर एसिडिक है एज कम्पेयर टू अल्कोहल। अल्कोहल तो न्यूट्रल है।
अब यहाँ क्वेश्चन डेवलप होता है, यहाँ वो एज ग्रुप है, यहाँ भी वो एज ग्रुप है, तो ये एसिडिक हो गया और ये न्यूट्रल हो गया, कैसे हो गया? तो इसके लिए थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, इनको हमको आयनाइज करना पड़ेगा और हमको ये देखना पड़ेगा कि कौन H+ आयन डोनेट करता है। तो आपको पता चलेगा कि अल्कोहल जो है, अल्कोहल को अगर हम लोगों ने क्या किया, वाटर में ऐड किया, वाटर में ऐड किया अल्कोहल को, तो अल्कोहल भी, अल्कोहल में से ये पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ये H इस वाटर पे, मतलब एक्वा सॉल्यूशन के वाटर में चले जाएगा, तो H+ यहाँ जा गया तो क्या मिल गया आपको? आपको मिल गया अल्कोक्साइड आयन, आपको मिल गया अल्कोक्साइड आयन, अल्कोक्साइड आयन मिल गया। इसको हम लोग अल्कोक्साइड आयन बोलते हैं। और उसी तरह से फिनॉल भी एक्वा सॉल्यूशन में जाता है, तो क्या करेगा वो बताता हूँ मैं आपको। फिनॉल जब एक्वा सॉल्यूशन में जाएगा, जैसे ये फिनॉल हो गया, अब इसको मैं वाटर में डिज़ोल्व करता हूँ, तब क्या होगा? ये वेज बॉन्ड जो है ब्रेक होगा, जैसे कहाँ? अल्कोहल में हुआ है, यहाँ का वेज बॉन्ड ब्रेक हुआ, H+ वाटर के पास गया। अच्छा, यहाँ एक H3O+ हाइड्रोनियम आयन बनेगा। उसी तरह से यहाँ ये फिनॉल है, ये भी वेज बॉन्ड ब्रेक करेगा, यह पॉजिटिव पार्ट और ये नेगेटिव पार्ट, ये H कहाँ जाएगा? H+ वाटर के पास। इसका मतलब H+ ये भी डोनेट करता है, ये भी डोनेट करता है। तो इसके बाद ये बॉन्ड पर कहाँ शिफ्ट होगी? ऑक्सीजन के पास। और उसके बाद आपको क्या मिलेगा? फिनॉक्साइड आयन मिलेगा, आपको फिनॉक्साइड आयन मिलेगा। इस तरह से ये फिनॉक्साइड आयन मिलेगा और H3O+ यानी हाइड्रोनियम आयन मिलेगा। तो एक्वा सॉल्यूशन में फिनॉल आयनाइज हो गया तो आपको मिला फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन। और एक्वा सॉल्यूशन में अल्कोहल आयनाइज हुआ तो आपको मिला अल्कोक्साइड आयन। फिर हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन ज़्यादा एसिडिक है? तो ऐसा है कि एक्वा सॉल्यूशन में अल्कोक्साइड आयन और फिनॉक्साइड आयन, इसमें से जो ज़्यादा स्टेबल है वो उसके हिसाब से वो प्रोडक्ट बनेगा, ऐसा माना जाता है। तो इसमें फिर कैसे पता चलेगा कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन लेस स्टेबल है? और उसके कारण फिर हम लोग क्या करते हैं? रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाते हैं और रेजोनेटिक स्ट्रक्चर से पता करते हैं कि क्या होगा करके। तो अभी हम लोग ये दोनों का रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो इसमें फिनॉल का रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाएंगे और अल्कोक्साइड आयन, हालांकि अल्कोक्साइड आयन का कोई रेजोनेटिक स्ट्रक्चर नहीं होता है, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ, तो मैंने अभी आपको बोला कि हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों आयन के रेजोनेटिक स्ट्रक्चर देखेंगे और जिसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ज़्यादा मिलेंगे वो मोर स्टेबल होगा और वो एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा ऐसा माना जाएगा, या मोर एसिडिक होगा ऐसा माना जाएगा। तो अभी हम लोग फिनॉक्साइड आयन का रेजोनेटिक स्ट्रक्चर देखते हैं। तो फिनॉक्साइड आयन के बारे में आप जानते हैं अच्छी तरह से, इसके पहले हमने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर देख चुके हैं ऐसे। तो ये फिनॉक्साइड आयन है, ये फिनॉक्साइड आयन है, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। तो फिनॉक्साइड आयन का रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये आर्थो भी शिफ्ट होंगे। ऐसा होने के बाद आपने देखा होगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज जो है वो फिनॉक्साइड आयन में जो बेंजीन रिंग होती है वहाँ उसके आर्थो पोजीशन भी शिफ्ट हो गया इस तरह से।
नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन से आगे रिंग की तरफ शिफ्ट हो गया। उसके बाद आपको पता है इस तरह से बाद में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे और ये इलेक्ट्रॉन जो है पैरा पे शिफ्ट होंगे। उसके कारण फिर से रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा और अभी इस टाइम में पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो चार्ज कहाँ शिफ्ट हो रहा है? ऑक्सीजन से वो रिंग की तरफ जा रहा है, कभी आर्थो पे तो पैरा पे, तो फिर से वो वापस कहाँ शिफ्ट होगा? आर्थो पे शिफ्ट होगा। इस तरह से ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है ये पॉसिबल है फिनॉक्सीडाइन में। देखिए आप खुद समझ रहे होंगे, these are the resonance structure of phenoxyran. In this case what happen? This negative charge decreases on oxygen atom. तो यहाँ अपन बोलेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल इन phenoxydan, resonance structure possible in phenoxydan. Therefore what? Therefore decrease charge on oxygen atom, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना। रेजोनेंस स्ट्रक्चर में आपने देखा होगा ये नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ से कहाँ शिफ्ट हो रहा है? बेंजीन की तरफ जा रहा है। तो यहाँ से क्या हुआ? डिक्रीज चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम। और जितना ऑक्सीजन पास से ऑक्सीजन के से पे चार्ज नहीं रहेगा, डिक्रीज होगा, उतना वो क्या होगा? स्टेबलाइज होगा। उसके लिए आप बोलेंगे मोर स्टेबलाइज the phenoxydan, more stabilize the phenoxydan। और फिनॉक्सीडाइन जो है ज़्यादा स्टेबल होने के कारण मोर, क्योंकि फिनॉल का जो फिनॉक्सीडाइन है वो अगर स्टेबल होता है इसका मतलब पक्का है कि फिनॉल जो है मोर एसिडिक होगा। तो मोर एसिडिक फिनॉल ऐसा हम बोल सकते हैं। तो इस तरह से हुआ। लेकिन अगर आपने अल्कोक्साइडाइन की तरफ देखा, अल्कोक्साइडाइन में आपने देखा होगा ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये अभी कैसे बना था आपको पता है, हम लोगों ने अल्कोहल को आयनाइज किया था और अल्कोक्साइडाइन बना था, जिसे फिनॉल को आयनाइज करने से फिनॉक्सीडाइन बना। तो ये अल्कोक्साइडाइन का प्रॉब्लम ऐसा है, इसका कोई भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज नॉट पॉसिबल। इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं बनता, ये चार्ज इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट होता ही नहीं है, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनता नहीं है। तो उसके कारण क्या होगा? चार्ज डिक्रीज ऑन ऑक्सीजन एटम क्या होगा? चार्ज डज नॉट डिक्रीज ऑन ऑक्सीजन एटम, रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज नॉट पॉसिबल। अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा ही नहीं तो नेगेटिव चार्ज इधर उधर शिफ्ट होगा ही नहीं, तो चार्ज डज नॉट डिक्रीज ऑन ऑक्सीजन एटम, उसमें का ऑक्सीजन एटम का जो चार्ज है वो डिक्रीज नहीं होगा। और उसी कारण से इसका अब इसमें जो इसका जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो बनेगा ही नहीं, और उसी कारण से आप समझ लोगे इसका जो लेस स्टेबल इज द अल्कोक्साइडाइन। अगर
ऑक्सीजन के पास ये चार्ज नहीं शिफ्ट हो रहा है, तो इसका मतलब अल्कोक्साइड आयन क्या होगा, लेस स्टेबल इज द अल्कोक्साइड आयन। और उसके कारण क्या होगा, ये लेस एसिडिक, बराबर, लेस एसिडिक अल्कोहल, और उसी कारण से इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल अल्कोहल बोलते हैं। तो इसी कारण से ये रीज़न है, मतलब इनको सबसे पहले आयनाइज करके देखना पड़ता है और उनका अल्कोक्साइड आयन या फिनॉक्साइड आयन को स्टेबलाइज करके देखना पड़ता है। और जिसका रेडियन स्ट्रक्चर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, और वो जो ज़्यादा स्टेबल होगा उसका एसिडिक नेचर जो है ज़्यादा स्टेबल होगा, और उसी कारण से फिनॉल को हम लोग ज़्यादा एसिडिक मानते हैं और अल्कोहल को वीक एसिडिक मानते हैं। इस तरह से होगा।